सबसे पहले मैं आप सबको अकेडमी की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने ऐसे बहुत बिजी होंगे और कल ही होली का त्यौहार हो गया, कुछ लोग बहुत लोग थक भी गए होंगे, उसके बावजूद भी आप लोग समय निकाल के आए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप लोग सब साहित्य अकादमी के परिवार से जुड़ा है, पिछले कई सालों से साहित्योत्सव में आप लोग का योगदान बहुत रहता है। इसी की वजह से हमारी सफलतापूर्वक साहित्योत्सव मना पाते हैं और उसकी प्रचार प्रसार भी आपके माध्यम से अच्छे से जाते हैं। और इसी तरह इस साल भी आप लोग बड़े पैमाने पे जो लोग आपके मित्र लोग हैं, उन लोग जो नहीं आए उनको भी ज़रा आपका तरफ से कवर दीजिएगा, यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और हमारी जो साहित्योत्सव इस साल जो है 11 तारीख से लेके 16 तारीख तक होगी और अब तक की सबसे बड़ी साहित्योत्सव यही इस साल का है, क्योंकि इससे हम लोग पिछले सालों में 300 साढ़े 300 से ज़्यादा कभी पहुंच नहीं पाया। इस साल जो है हमारे साहित्योत्सव में कम से कम 400 से अधिक लोग इसमें भाग ले रहे हैं और हम लोग हर एक विधाओं की इसमें कवरेज किया है, अलग अलग सेशंस की। कुछ जो हाईलाइट्स है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 40 से ज़्यादा कार्यक्रमों में 400 से अधिक लेखक और विद्वान भाग लेंगे और ये 6 दिवस की समारोह हैं। और इस समारोह की उद्घाटन जो है माननीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा 11 तारीख सवेरे 10 बजे अकादमी एग्जीबिशन की उद्घाटन होगी। ये मतलब एक किस्म का फेस्टिवल की उद्घाटन होगी और उसी दिन शाम को हमारी सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम होती है साहित्योत्सव में, वो साहित्य अकादमी पुरस्कार की वितरण समारोह, वो कामानी ऑडिटोरियम में 11 तारीख को शाम को 5:30 बजे होगी। उसमें मुख्य अतिथि जो है मतलब चीफ गेस्ट उपमन्यु चटर्जी, जो पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रख्यात अंग्रेजी का लब्ध प्रतिष्ठित लेखक है, वो उनके चीफ गेस्ट हैं हमारी अवार्ड फंक्शन में। और 12 तारीख को जो हमारी संवत्सर लेक्चर होती है, मतलब संवत्सर व्याख्यान भी कहा जाता है, एनुअल लेक्चर भी कहा जाता है, वो इस साल जो है दीपक मिश्रा जी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो देंगे, दीपक मिश्रा जी, वो 12 तारीख शाम को। और इस साल ये भी एक कोइंसिडेंस है कि 12 तारीख ही साहित्य अकादमी का फाउंडेशन डे भी है। हम लोग 69 ईयर्स कंप्लीट कर देंगे और 12 तारीख को उनका है। और जो मुख्य तौर से ये पूरा जो 400 से अधिक लेखक भाग लेंगे, इसमें एक नोबेल पुरस्कार विजेता जो कैलाश सत्यार्थी जी के एक व्याख्यान है और उसी तरह जो हीरो ग्रुप के चेयरमैन जो इंजुल जी है, उनका भी एक व्याख्यान रखा है। और ये पूरे 6 दिन की इसमें अंदर कम से कम 60 भाषाओं की लेखक इसमें भाग लेंगे, 60 भाषाओं के लेखक, मतलब ट्राइबल ये है और ट्रांसजेंडर्स की राइटर्स मीट्स है और नारी चेतना करके वुमेन राइटर्स की सेपरेट है और बाकी चीज़ों में भी वुमेन राइटर्स होंगे। और 3 दिवस का राष्ट्रीय संगोष्ठी भी है। और इस साल हम लोगों ने कुछ 3 नया चीज़ जोड़ा है। एक तो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी, मतलब हमारी जो दायरा जो है हम लोग साहित्य और क्रिएटिविटी का है, लेकिन साहित्य और जो एजुकेशन के बीच में क्या रिश्ता है, इन चीज़ों को जोड़ने के लिए क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन इस तरह का एक रखा है। उसके अंदर जाने माने एजुकेशनिस्ट उसके अंदर भाग लेंगे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांति श्रीबेन पंडित जी और इसी तरह का जो है। और दूसरी एक सेगमेंट नया चीज़ रखा है कि डिप्लोमेसी एंड लिटरेचर, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे कल्चर को विदेशों में अच्छे तरह से पेश करने वाला जो है हमारे डिप्लोमेट्स है। लेकिन हम साहित्य अकादमी आज तक एक चीज़ को मेंटेन करती आ रही है, जो साहित्य से जुड़ा वालों को ही बुलाती है, मतलब दोज हू आर एसोसिएटेड कनेक्टेड विथ लिटरेचर, मतलब हम लोग जो डिप्लोमेट्स को बुलाए हैं वो सब साहित्य से जुड़े लोग हैं। जैसा अभय के है, उनकी बहुत सारे किताब है, बिहार के बारे में भी अभी रिसेंट किताब आया। इस तरह का एक DM मुले है मराठी से, वो भी उनका भी बहुत सारे किताब है। उस तरह का मतलब अमरेंद्र कटवा है, पहला DG ICCR था और फॉरेन सेक्रेटरी रैंक में रिटायर्ड हो गया, उनका भी कम से कम 25-30 कविता संकलन अलग अलग किताब है। इस तरह का लोगों को जो साहित्य से जुड़े डिप्लोमेट्स है उन लोगों को बुलाया और वो लोग ताकि डिप्लोमेसी एंड लिटरेचर उसका। और एक जो है हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत,
अभी भारत सरकार भी उसकी ओर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सीरियसली ध्यान दिया जा रहा है। संस्कृत को किस तरह से रिवाइव किया जाए और आम जनता की भाषा के रूप में किस तरह से हम पुनः कोशिश कर सकते हैं लाने के लिए, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग संस्कृत लैंग्वेज का भी एक सेपरेट एक सेगमेंट रखा है। उसी तरह अब हर एक जबान में एक बार बार चीज़ आती है कि मातृभाषाएँ बड़ा खतरे में है, लुप्त हो जा रहे हैं बहुत सारे भाषाएं इस पे। इसके लिए इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, उस विषय के ऊपर भी एक सेगमेंट है इसमें। और नारी सशक्तिकरण का वुमेन एम्पावरमेंट एंड लिटरेचर, उस विषय पे भी एक सेगमेंट है। इस तरह का बहुत सारे चीज़ें हम आपको डिटेल्ड इनविटेशन कार्ड आपको देंगे और साथ साथ एक प्रेस रिलीज भी आपको दिया जाएगा। और हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पूरे हफ्ते में आप लोग हमारी इस फेस्टिवल में शामिल हुए और रोज़ थोड़ा सा अच्छे से कवरेज देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। और साथ साथ एक आपके द्वारा हम लोग जो कर रहे हैं उस चीज़ों को देश में हर जगह पहुंच जाएगी, ये उम्मीद करते हैं। और आप लोग अगर कुछ प्रश्न है तो कुछ पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है, आप पहले दिन ये 75 नई किताबों का हाँ जी, पीछे की कुछ भावना हो तो बताएं। मुझे लगा ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान यही भावना रही होगी जिससे 75 न्यू रिलीजेस का है। एक तो वो है और दूसरे साथ साथ एक कोइंसिडेंस है कि हमारे पास अभी 75 नया किताब आ चुका है, इसलिए वो दोनों एक साथ रिलीज़ करने के लिए वो एग्जीबिशन उद्घाटन में एक पार्ट होंगे, मंत्री जी द्वारा वो भी उद्घाटन करवाएंगे। पिछले साल भी हम लोग 50-60 किताब इनाग्रेशन करवाए थे। इसी तरह हर एग्जीबिशन में हम लोग करते हैं ये चीज़, लेकिन 75 इसलिए रखा जैसा कि आप कहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी एक उसकी महत्व है, उसके साथ साथ एक कोइंसिडेंस है, वो किताब भी उतना ही आए हैं। सर इसमें उर्दू की किताबें हैं कि सब? हाँ जी बिल्कुल, वो सभी भाषाओं की है। हाँ देखिए, एक इसमें तो युवा लेखकों के लिए भी बहुत सारे हैं, युवा लेखकों को हमने शामिल किया। स्कूल और कॉलेज एक तो है, एक दिन पूरा हम बच्चों के लिए भी रखा है। एक हर साल फेस्टिवल में एक दिन होता है, आखिरी दिन में हम लोग बच्चों को, सभी स्कूलों के बच्चों को बुलाते हैं। इस साल भी हम कम से कम 300-400 बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। सभी स्कूल्स को हमने कांटेक्ट किया है और उसको एक कॉम्पिटिशन्स भी बच्चों के लिए रखा है, एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन और पोएम्स राइटिंग कंपटीशन और ड्राइंग की, और साथ साथ स्टोरी टेलिंग कैसा होगी और कविता किस तरह से लिखना चाहिए, ये वो विधा भी एक एक्सपर्ट द्वारा उसको कहा जाएगा। ये भी मतलब पूरे दिन के बच्चों के लिए कार्यक्रम है। और थोड़ा सीनियर जो छात्रों के लिए साहित्य अकादमी की सभी कार्यक्रमों सभी के लिए स्वागत होती है। और कोई ऑल आर वेलकम, कोई इनविटेशन कार्ड लेके आना है ऐसा कोई नहीं रहती है, इसलिए सभी के लिए स्वागत है, ऑल आर वेलकम। सर एक महत्वपूर्ण विशेष आकर्षण होता है जो आप साल भर अपनी गतिविधियों की प्रदर्शनी एक लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपके कार्यों को बिल्कुल देखने का मौका मिल जाता है, तो उस पर प्रकाश डालेंगे कि साल भर साहित्य अकादमी की किस तरह की गतिविधियाँ रही। देखिए, वो हमारे अकादमी एग्जीबिशन जो कहा जा रहा है जिसकी मंत्री जी उद्घाटन करेंगे, वो वही है। पूरा 2022 में हमने क्या क्या काम किया वो सारे उनकी फोटोग्राफिक एग्जीबिशन होगा, मतलब, और उनकी जो स्टोरी नरेशन भी उसका पैनल्स में लिखा जाएगा। जैसा कि हम लोग कम से कम 540 कार्यक्रम हम लोगों ने पिछले साल किए हैं, वो उसका पूरा विवरण होंगे। उसी तरह हम लोग 460-465 किताब छापा है, मतलब उसके अंदर कुछ पुनर्मुद्रण भी है, यानी हर 19 घंटा में एक किताब हम लोग छाप रहे हैं। और उसके साथ साथ 2022 में हमारी पूरी अकादमी के सेल जो है वो भी एक अब तक की सबसे बड़ा, हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेल है। कम से कम 18.36 करोड़, आज तक साहित्य अकादमी में इतना बड़ी सेल कभी नहीं हुआ। 36 करोड़ मतलब 18 करोड़ 36 लाख रुपया है 2022 की। इसी तरह हम लोग 10 डॉक्यूमेंट्री भी बनाए हैं पूरे साल के अंदर, जो लेखकों के इम्पोर्टेंट भारतीय लेखकों के बारे में। इस तरह से हम लोग कितना प्रोग्राम्स किया, कितना किताब छापा है, कितना बुक सेल हुआ है, कितना हम लोग कम से कम 120-25 बुक एग्जीबिशन में हमने भाग लिया और या हमारे द्वारा बुक एग्जीबिशन लगाया। और साहित्य अकादमी के इतिहास में पहली बार साहित्य अकादमी स्वयं एक बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया
एक हम लोग एक एक्सपेरिमेंट बेसिस में हम लोग पुस्तकायन के नाम से चिल्ड्रन बुक वीक की समय में नवंबर में लगाया। बहुत ही अच्छे तरह से रिस्पांस भी आया, आप लोग का माध्यम से मीडिया का भी अच्छा रिस्पांस दे, और साथ साथ जो दिल्ली की जो साहित्य प्रेमी है NCR की, वो लोग भी बड़े पैमाने पे आए थे, आके भाग लिया था। कम से कम 32-33 स्टॉल थे। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट में सिर्फ दिल्ली आसपास के लोगों को बुलाए थे। बहुत अच्छा रिस्पांस है। उसको हम उस सिलसिला को अभी जारी रखेंगे। हर साल बुक एग्जीबिशन लगाने का हम लोग सोचा है, क्योंकि एक सक्सेसफुल स्टोरी था वो इस तरह का हमारी जो सक्सेसफुल स्टोरी सब उस एग्जीबिशन में दिखाया जाएगा सारे। ये जो है, हाँ जी, किसकी? आज उसका एक विषय इसमें है, कार्ड में लिखा है, क्योंकि दीपक मिश्रा जी तो स्वयं भी साहित्य की विद्यार्थी है, इंग्लिश लिटरेचर की। उनकी विषय जो है प्राचीन महाकाव्यों और ग्रंथों के मिथक, कानून और जीवन से संबंधित आधुनिक व्याख्या। ये आपको इनका किट में है ना, इन्विटेशन कार्ड आपका किट में है, आप अच्छे से देख के लिख सकते हैं। 12 मार्च को शाम को 6 बजे। सर, उत्तर पूर्व के लेखक भी इसमें आएंगे, उनको भी अवार्ड दिया जाना है? नहीं, अवार्ड का तो 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार दिया जाएगा। उसके अंदर हमारे आसामी भी है, मणिपुरी भी है, नेपाली भी है, बोडो भी है, सब उत्तर पूर्व के सभी भाषाओं का लोगों को होता है। लेकिन हाँ जी, ये इस समय ये भी एक अच्छा प्रश्न है आपका। इस समय जो हम लोग क्या किया, पूर्व जितना भी हमारे पिछले साहित्योत्सव होता है उसमें हम लोग उत्तर पूर्व और उत्तर, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थन लेखक का ही सम्मेलन रखते थे। लेकिन इस साल हमने उसको थोड़ा बड़ा पैमाने पे करके सभी प्रांतों के लेखकों के साथ जुड़ा है। आप ये कार्ड में देखेंगे, एक दिन होगा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थन राइटर्स मीट, एक दिन होगा नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न राइटर्स मीट, एक दिन होगा नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न राइटर्स मीट, और उसी तरह नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न, मतलब जैसा बंगाल और उड़ीसा है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाती है, उड़िया और बंगाली लेखकों को भी उसके अंदर जोड़ के हमने, ताकि हमारा ये मेन मुद्दा ये है कि नॉर्थ ईस्ट लेखक जो मेन स्ट्रीम जो सभी भाषाओं के लेखकों के साथ एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आए, वो उस उद्देश्य से हम लोग ने हर एक प्रांतों के साथ उनको जोड़ के अलग अलग किया है इस साल। ये 18.36 करोड़ की जो बात आप कर रहे हैं, ये कोरोना काल की? नहीं, ये है 2022 का है, 22 का जनवरी से लेके दिसंबर तक की। हाँ जी। इसमें क्या है? हाँ जी, किताबें हैं तो बहुत लाखों में कॉपीज बिकी है, लेकिन उसकी जो ग्रॉस सेल जो है 18.36 करोड़ है। इसमें क्या ये बाइफरकेट पाया है कि उपन्यास की मांग ज़्यादा रही, कविता? नहीं, इसमें ज़्यादा से तो बच्चों वाली किताब ज़्यादा है, बाल साहित्य ज़्यादा है। इसलिए हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले 2 साल से बाल साहित्य को भी थोड़ा सा अच्छे से छापना शुरू किया। जो बाल साहित्य पुरस्कार देते हैं हम लोग साहित्य अकादमी, अब तक हम लोग सिर्फ साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया हुआ किताबों को अन्य भाषाओं में अनुवाद करते हैं, लेकिन अभी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाल साहित्य पुरस्कार दिया हुआ किताबों को भी अन्य भाषाओं में अनुवाद करना शुरू किया। बाल साहित्य को जो बढ़ावा दे रहे हो, किस नजरिए के तहत आप? देखिए, आज के बच्चे ही कल बड़ा होके आगे ये जो साहित्य को आगे बढ़ाने वाला लोग हैं, इसलिए अच्छे साहित्य उपलब्ध करना चाहिए। और लेकिन साहित्य अकादमी का मूल उद्देश्य जो है भारत को एकता बना के रखना है अनुवाद के माध्यम से, ताकि केरला में किस तरह से साहित्य या बाल साहित्य लिखा जाती है, उधर के प्रांतों की ज़्यादा विवरण उसमें होगी। जब वो कश्मीर या मणिपुरी बच्चे पढ़ेंगे, उनको पता चलेंगे कि केरला का जियोग्राफिकल ये है, वो या उधर का रहन पान ये सब चीज़ ऐसा होता है, उधर का व्यक्तियों का नाम ऐसा होता है, पता चले बच्चों से लेके बड़ों का साहित्य तो साहित्य अकादमी करती है, स्थापना से लेकर आज तक मेन तो वो है। लेकिन हम चाहता है कि दक्षिण में लिखने वाले अलग अलग भाषाओं की साहित्य उत्तर में पता चले, उसी तरह उत्तर की जो है दूसरे प्रांतों वालों को पता चले। कश्मीर में लिखी गई बाल साहित्य मणिपुरी वाला पढ़े, मणिपुरी का मराठी वाला पढ़े। इसी उद्देश्य से हम लोग अभी बाल साहित्य में भी अनुवाद की प्रक्रिया पिछले 2 साल से शुरू की हम लोगों ने। बाल साहित्य में किसी खास भाषा की डिमांड ज़्यादा है? देखिए, 18.36 करोड़ में ज़्यादा शेयर जाती है हिंदी भाषा की, वो तो हक भी बनता है। हिंदी की सबसे ज़्यादा सेल है, और हमारे अच्छा कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए की हमारी इस साल असम से भी सेल हुआ है,
और राजस्थान सरकार भी बहुत अच्छा किताब खरीदती है। उसी तरह का जम्मू कश्मीर से भी है, अलग अलग प्रांतों का है। हमारे तमिल बुक्स का भी अच्छा सेल होती है। इसी तरह मराठी सभी भाषाओं का है, लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर जो है हिंदी का जाती है। 22 से पहले क्या एवरेज ऑन एवरेज रहा बिक्री रहती? देखिए, पहला तो हमारे कुछ लाखों में होता था, उसके बाद पिछले कम से कम 7-8 साल से वो करोड़ों में उतर गया। मतलब एक 1 करोड़ 2 करोड़ इस तरह का एवरेज जो चलती है 2 से 3 करोड़ रुपए की सेल चलती थी। लेकिन कोरोना काल के समय से हमारे सब उल्टा ही है, मतलब अच्छा चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ई बुक की तरफ लोग ज़्यादा रुचि, इसलिए मैं नहीं, वो ई बुक की तरह का वो इतना नहीं है भारत में, अभी है, पढ़ते हैं, लेकिन जो पुस्तक हाथ में लेके पढ़ने का जो हमारे जो भारतीय संस्कृति का जो अंग है वो बरकरार के रहा हुआ है। जो हम लोग अभी जो न्यू दिल्ली बुक फेयर में जो हम लोग ने महसूस भी किया है, जिस तरह से भीड़ आए और पुस्तक खरीदा है, हर बच्चे बड़े सभी लोग, वो पुस्तक की पढ़ाई वो अलग ही है बनी रही है। हाँ, नहीं, ई बुक का है पे, और आगे वाली ज़माना ई बुक का हो सकता है, होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ई बुक की मुझे लग रहा है 2 से 4% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिज़िकल बुक की ओर से ज़्यादा हमारे लोग ज़्यादा रुचि रखते हैं, बच्चे हो बड़े हो सभी में यही देखा जा रहा है। जो एक फ़ाइन एग्जाम्पल जो है हमारे पुस्तकालय का, जो हम एक्सपेरिमेंट बेसिस में देखा था, 2 साल कभी कोई फिज़िकल बुक फेयर नहीं थे, हमारे पहला बुक फेयर था। एक एक्सपेरिमेंटल में जो हम लोग बुक फेयर लगाने के एक्सपर्टाइज भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारे बुक एग्जीबिशन प्रदर्शन लगाते हैं या दूसरे प्रदर्शन में हम भाग लेते हैं। हम अपना बुक फेयर नहीं लगाया दूसरों को बुला के, लेकिन हमारे जो रेस्पॉन्स जिस तरह से आया बहुत अच्छा था। अभी जो न्यू दिल्ली बुक फेयर का है, न्यू दिल्ली बुक फेयर में भी हमारे साहित्य अकादमी का है, क्योंकि हमारी जो दायरा है बहुत लिमिटेड है। थोड़ा सा सीरियस लिटरेचर होती है, थोड़ा बहुत बाल साहित्य है। बाल साहित्य में हम लोग इतना ज़्यादा नेशनल बुक ट्रस्ट उस तरह का हमने छापा नहीं इतना, अभी तो हम शुरुआत किया है। उसका बावजूद भी हमारी जो है रोज़ सेल जो है कम से कम ये 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की बुक्स बिकी है हमारी, बहुत अच्छा बिक्री हो गई है। मतलब बुक फेयर में एवरेज जो है 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया हर दिन हमारे सेल हुआ है, बहुत अच्छा सेल है। हाँ, उसमें भी अच्छे सेल है, सभी लोग खुश थे, सभी लोग, चाहे राजकमल हो, पेंगुइन हो, उसको कंटिन्यू करेंगे। वो बहुत ही, मतलब ये नेशनल बुक ट्रस्ट हो, मतलब हाँ जी कौन सा हम लोग ने जो दिया, हम लोग ने सिर्फ 5,000 रुपया मेंटेनेंस चार्जेस लिया, ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि सफाई बिजली के लिए 5,000 रुपया। और लेकिन हम छोटा छोटा सिंगल स्टॉल ही दिया है। मतलब मैंने दोबारा दोहरा रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट में, और सभी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग, कोई लोग कुछ इम्प्रूव करेंगे। अगले साल हम सोच रहे हैं कि भारतीय भाषाओं के पब्लिशर्स को बुलाए। अभी हम दिल्ली और NCR का तक सीमित रखा था, अगले साल हम सोच रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में जो पब्लिशर्स होता है, क्योंकि हम लोग कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करते हैं, कोई बुक फेयर लगा के उसके पीछे से कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। दिल्ली के साहित्य प्रेमियों को सभी भाषाओं की पुस्तक मिले, उस उद्देश्य से है। लेकिन रेस्पॉन्स बहुत अच्छे थे। जो बड़े बड़े पब्लिशर 2-2, 3-3 स्टॉल मांगा थे, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ सिंगल ही दिए थे सबको। नहीं, वो हमारी कैंपस में लगाएंगे। देखिए, हमारे रविंद्र भवन को रौनक लाना है। ये इसमें क्या है, साहित्य, संगीत, ललित कलाओं की एक निलय घर की जैसा है, इधर वाइब्रेशन चाहिए हमें। वो हमारी लाइब्रेरी है। बाल साहित्य पे और ध्यान दिया जाएगा, जिस तरह से आप आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल अभी हम लोग वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं, दो भाषाओं का बीच में ट्रांसलेशन वर्कशॉप। बिल्कुल सब करते रहेंगे। और पुस्तकालय जो एक हफ्ता की जो हमारी पुस्तक प्रदर्शनी होगी, उसमें रोज़ हम लोग बच्चों का कार्यक्रम रखे थे। जो साहित्य जो बच्चों के लिए लिखता है, उन लेखक के साथ उनके संवाद करवाना, ये सब किया थे हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो खड़े हैं, एक प्रोफेसर मल्लेपुरम वेंकटेश, एक कन्नड़ा की विद्वान है,
कन्नड़ा और संस्कृत की, और श्री माधव कौशिक जो आप सब जानते होंगे, और तीसरा है प्रोफेसर रंगनाथ पठारे, मराठी की लेखक है और साहित्य अकादमी अवार्ड विनर भी है। हाँ जी। मल्लेपुरम वेंकटेश, मल्लेपुरम, प्रोफेसर मल्लेपुरम वेंकटेश, श्री माधव कौशिक वो हिंदी लेखक है, और तीसरा प्रोफेसर रंगनाथ पठारे मराठी लेखक। इलेक्शन 11 तारीख का। उद्घाटन जो है वो नए शहर में। हाँ जी, उद्घाटन नए शहर में। नहीं, उद्घाटन पुराने शहर में, तब तक इलेक्शन नहीं होगी। ये परंपरा है साहित्य अकादमी की, वो करके उसके बाद में इलेक्शन होगी। हाँ, 5 साल की है। एक तो है अनिल कुमार बोडो भाषा की, और एक प्रोफेसर मोहम्मद जमान अजुर्दा इनकी, और विनोद कुमार शुक्ला हिंदी, और क्या भाषा, लीलावती मलयालम, प्राण किशोर कौल कश्मीरी, इस तरह का है। प्रदर्शन में सबका फोटो भी लगा देंगे, आइए उस दिन परसों। चलिए आप सबका फिर और एक बार हृदय से धन्यवाद, और आप सब चाय पे आमंत्रित है।